हर हर महादेव। हम वापस से मिल रहे हैं और कंबंशन रेट्रोग्रेड के बारे में बात करेंगे। मैं इस टॉपिक के बारे में पहली बात कर चुकी हूँ, डिग्रीज में आपको बता चुकी हूँ, मेरे पहले के लेक्चर्स आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी प्लैनेट की डिग्री होती है वो क्यों आवश्यक होती है। उसी के साथ मैंने ये भी बताया था कोई भी बच्चा है तो वो आपको आपकी लाइफ में पैसे कमा के नहीं देगा। टीनेज लाइफ में वो थोड़ा सा समझदार बनेगा, युवा अवस्था में होगा तो वो बिल्कुल समझदार हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो ओल्ड होने लगेंगे, वृद्ध अवस्था में आने लगेंगे तो इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। बेसिकली उसके पास बीच का समय बचता है जो बहुत ज्यादा कीमती होता है उसके लिए, और बहुत लोग उसको नेटफ्लिक्स देखने में, चिप्स खाने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में निकाल देते हैं, या फिर ड्रग एडिक्शन लग जाते हैं तो अल्कोहल पीते पीते उस लाइफ को खराब कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि पीछे एंसेस्टर्स का इतना पैसा है तो फिर अब हमें किस चीज की जरूरत ही नहीं। लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। किसी किसी को दिमाग की इतनी कमी होती है कि वो उस पैसे को ठीक से यूज नहीं कर पाते और इसीलिए ही हमारे प्लैनेट्स इन चीजों में मदद करते हैं। वो मैं आपको बताने वाली हूँ। किस किस की बुद्धि साथ नहीं देती है। यदि उनके पास में उनके पेरेंट्स का अच्छा खासा पैसा हो, अच्छा खासा टैलेंट उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको मिला हो, पर वो उसको यूज नहीं कर पा रहे, तब मरकरी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे होते हैं, इसलिए उनके साथ में ऐसा होता है। बहुत लोग जो बहुत अच्छे खूबसूरत होंगे, अच्छा खासा जानते होंगे, पढ़ते लिखते होंगे, टैलेंटेड होंगे, लेकिन वो अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी बुद्धि उनकी हेल्प नहीं कर रही है। डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन चल रहा है। सोच सोच के बोलेंगे। इनफैक्ट अगर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख देना उसको भी 50 बार पढ़ेंगे अगर उनका मरकरी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था डिग्रीज के बारे में। हर ग्रह की डिग्री होती है, चाहे ग्रह कितना ही अच्छा होके बैठे, चाहे बृहस्पति अपने 12वें नंबर पाइसेस नंबर की राशि के साथ में या अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि के साथ में जुपिटर विराजमान हो, आपके केंद्र में विराजमान हो, अगर उनकी डिग्री जो है वो 0 है तो वो किसी काम के भी नहीं हो पाते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी बहुत सी चीजों में हेल्प करेंगे, लेकिन जो असल हेल्प आपको मिलेगी वो आपको उनकी डिग्री से ही मिलती है। अगर आज आपका फोन चार्ज नहीं होगा तो आपका फोन किसी काम का ही नहीं, क्योंकि उसमें चार्जिंग होनी जरूरी होती है। ऐसे ही आपके पास में बुद्धि दिमाग नहीं है और आप ज्ञान अपने जीवन में नहीं हासिल नहीं कर पा रहे हो, अर्जित नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी शरीर किस काम का है। आप बस घर ही बैठोगे ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक एक चीज को, छोटी सी चीज को समझो। ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ये है सन, ठीक है, और ये है मून। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा। अब अर्थ ने परिक्रमा लगाई सन की, ठीक है, मून ने परिक्रमा लगाई अर्थ की, ठीक है ना। अब जब चंद्रमा ने परिक्रमा लगाई थी अर्थ की, और चंद्रमा अर्थ की परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है उसे भी ग्रह ही माना जाता है और उपग्रह जो चंद्रमा है वो अर्थ से ही बने हैं, ठीक है ना। तो जब चंद्रमा अपनी परिक्रमा लगा रहे थे तो वो अर्थ और सन के बीच में आ गए, तो अमावस्या उस समय पर आ जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो यहाँ से वापस परिक्रमा लगा के अपनी जगह पर आते तब पूर्णिमा आ जाती है। तो ऐसे ही जो ये 15-15 दिन की कलाएं होती हैं चंद्रमा की, वो ऐसी चलती हैं। एक बात को आप गौर करो कि सारे ही ग्रहों को रोशनी देने वाले, जीवन देने वाले, हमारे जीवन की रक्षा करने वाले सूर्य देवता है, पिता का फर्ज निभा रहे हैं, पिता का फर्ज निभा रहे हैं, इससे सबको जीवन दान दे रहे हैं, देने वाले हैं, दाता है, इसलिए देव है, ठीक है ना। तो सन जो है वो कभी भी पापी नहीं हो सकते क्योंकि वो पिता है, पिता का फर्ज निभा रहे हैं, फादर फिगर है। हमारी आत्मा सूर्य से चलती है, हमारी बॉडी मार्स प्लैनेट से चलती है, हमारा मन मून प्लैनेट से चलते हैं, हमारा दिमाग मरकरी चलाते हैं, और उसके अलावा हमें भटकाने का काम राहु करते हैं, हमें भगवान के पास अपना सरेंडर करने के लिए केतु बोलते हैं, और वीनस कहते हैं कि अब तुम इस धरती पर आ गए हो, सांस भी ले रहे हो, शरीर भी है, आत्मा भी है, दिमाग भी है, लो पैसे ले लो दिमाग चलाओ। तो हर चीज प्लैनेट ने कर रखी है हमारे साथ में, बस हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी कि मून अर्थ और सन, ठीक है ना। अब जैसे ही अर्थ और सन के बीच में मून आ गए थे तो अमावस्या हो गई थी ना, चंद्रमा की रोशनी चली गई थी ना, ठीक है। तो ऐसे ही सन के करीब, भाई सन सबको रोशनी दे रहे हैं लेकिन सन के करीब तो उनकी खुद की वाइफ भी नहीं रुक पाई थी ना। उनकी जो छाया वाइफ है वो कैसे बनी थी, संध्या माता ने उनको बनाया था, संज्ञा नाम था उनका, उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की जो ऊर्जा है ना उसे नहीं ले पा रही थी, इसीलिए ही शनिदेव भी पैदा हुए थे। अब सपोज करो कि सूर्य के करीब कोई भी प्लैनेट आ जाएगा, आप आग के करीब चले जाओगे तो आप जल जाओगे, तो सूर्य के करीब जो भी प्लैनेट जाते हैं वो जल जाते हैं, ठीक है ना। अब सूर्य के आसपास हमेशा मरकरी रहेंगे, या तो सूर्य की अगली राशि में जहां पर भी सूर्य होंगे, या सूर्य की पिछली राशि
टचिंग होंगे या सूर्य के साथ में होंगे। और मरकरी जो है वो वैसे भी सन के बहुत क्लोज है भी, ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ लो। अगर सूर्य के करीब कोई भी प्लैनेट चला जाता है और उनकी डिग्रीज आप चेक करते हो अपनी, जो आप उसमें सॉफ्टवेयर में कुंडली देख रहे होंगे, तो वहां पर अगर सूर्य के 12 डिग्री तक में भी कोई करीबी में आ गया, 15 में आ गया, या फिर 16 डिग्री तक में भी आ गए ना, तो इसका मतलब है कि वो जो प्लैनेट है वो कम्बस्ट अर्थ की सिचुएशन में आ गया। अब उसकी खुद की सारी क्वालिटीज जो है वो डिम हो गई हैं, उसके अंदर जो भी क्वालिटीज है वो डिम हो गई हैं और अब सूर्य उनको संभाल रहे हैं। मरकरी की क्वालिटीज डिम हो गई, मरकरी अकेला बैठ के बुद्धिमान आपको बहुत अच्छा बना देगा, कैलकुलेटिव अकाउंट से बहुत अच्छा बना देगा, लेकिन जैसे वो सूर्य के पास में जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, सूर्य के साथ मिलके तो बुध आदित्य योग बन गया, ये तो और भी अच्छी बात है। तो सूर्य जो है आपके कारक बन चुके हैं, अब आप उनको ज्यादा पूजा करो और उनको प्रे करो, उनको अपने पिता की तरह उनको ग्रेटिट्यूड दो। आप समझ रहे हो, इसलिए बुध आदित्य योग इतना बड़ा योग इसलिए बनता है। मैंने कुंडली में देखा, पता नहीं कुछ टाइम पहले वो कुछ समझा रहे थे, तो सूर्य उन्होंने थर्ड हाउस में कर दिया, 9th हाउस में मरकरी कर दिया, तो भाई सूर्य और मरकरी इतना दूर आमने सामने थोड़ी रहते हैं यार। सूर्य और मरकरी जो है बहुत करीब रहते हैं। सूर्य जिस हाउस में होगा, सूर्य अगर 8th हाउस में, तो मरकरी या तो 9th हाउस में मिलेंगे या 7th हाउस में मिलेंगे, या मरकरी सूर्य के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। अब कोई भी डिग्री अगर सन के इतने करीब हो गई तो वो अर्थ कंबर्स्ट हो जाती है, ठीक है ना, कंबर्स्ट हो जाती है, कंबर्स्ट। पहले तो आप ये समझ लो। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था, सपोज करते हैं हम, ठीक है ना, कि सन की और मार्स की डिग्री है यहाँ पर, या सन की या मरकरी की डिग्री अपन चेक कर लेते हैं। सपोज करो सन को डिग्री दी हुई है 10 आपकी कुंडली में, और मार्स की डिग्री है 25, तो 25 में से अगर 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15 ही बचेंगे ना, मेरी मैथ सही है ना, 15 बचेंगे ना, तो 15 हो गए। अब सूर्य के करीब अगर 15 डिग्री पर कोई भी प्लैनेट होगा तो वो कंबस्ट हो जाएगा, और इसलिए जो मंगल है वो कंबस्ट होगा। इस तरीके से चेक करते हैं। अब अगर सूर्य की डिग्री 10 है और मरकरी की भी मतलब यही 20 या 25 जो भी है, आप इसमें से माइनस करके देखोगे जो डिफरेंस आएगा वो उनकी डिग्री आपको पता लग जाएगी। और अगर वो 12, 15 और उससे कम में है, अगर सपोज करो कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और उसकी डिग्री जब आपने सन के साथ में डिफरेंस करके देखा, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना कि 12 डिग्री तक सन के करीब है तो चलो कंबस्ट है, तो वहां पर तो अब और कम कर देना। आप समझ रहे हो, सपोज करो आपने सन के साथ में किसी प्लैनेट की डिग्री का डिफरेंस 8 आ गया, 8, लेकिन वो रेट्रोग्रेड भी है तो वो कंबस्ट में काउंट हो गया। आप समझ गए। अब रेट्रोग्रेड वाले के साथ में स्थिति जो है आपको और देखने को मिलेगी। अभी मैंने कंबस्ट को आपको समझा दिया, अस्त मैंने बता दिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड और डायरेक्ट की, वर्गी और मार्गी की। हम बात करें कि ये लोग क्या होते हैं, आप इतना क्यों सुनते रहते हो, रेट्रोग्रेड डायरेक्ट क्या होते हैं। रेट्रोग्रेड कोई बहुत बड़ा हवा नहीं होता, कोई भगवान ने आपको कोई भालू नहीं भेज दिया आपको तंग करने के लिए, कोई इंश्योरेंस वाले जैसे आपको डराते हैं ना कि आपको जीवन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे रेट्रोग्रेड नहीं होता है। रेट्रोग्रेड बेचारा बेचारा वो आपको हेल्प कर रहा है यार उसकी। सुनो, यहाँ पर वक्री और मार्गी यानी कि सन और मून जो है वो हमेशा सीधे चलते हैं, डायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट मोशन में होते हैं, हर प्लैनेट के मोशंस होते हैं। तो रेट्रोग्रेड मोशन में राहु और केतु हमेशा रहते हैं। हर कुंडली में सन और मून कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलेंगे। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, पीछे चलना, धीरे चलना। या आप रेट्रोग्रेड डायरेक्ट को ऐसे मान सकते हो कि कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और प्लैनेट से। राहु और केतु की गति धीमी है और प्लैनेट से हमेशा के लिए। और सन और मून जो है वो हमेशा आगे चलते हैं, अपनी गति में चलते हैं। कोई भी प्लैनेट, वीनस, मरकरी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, मतलब उनकी गति धीरे हो गई है, बस। उसके अलावा और कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ है आपके साथ में। अब ये जो चीज मैंने आपको बता दी, आप इससे एक चीज सीखो। सपोज करो जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर केंद्र में बैठे हैं और अपनी धनु राशि के साथ में बैठे हैं, लेकिन उनकी डिग्री 0 है, तो वो आपको ढंग के रिजल्ट नहीं देंगे। आपको फैटी लिवर या पूरी बॉडी में चर्बी की दिक्कत हो जाना, या फिर संतान की दिक्कत होना। जो भी लाइफ पार्टनर आप चुन रहे हो वो वैसा लाइफ डिजायरेबल लाइफ पार्टनर नहीं है। आपके फादर से आपकी अच्छी नहीं बन रही है। अगर वो चौथे घर में बैठ गए तो आपकी मम्मी के साथ में उन्होंने खराब कर दी। कहते हैं ना कि जो जिस हाउस का कारक होगा या वहां पर बैठे होंगे उसको नाश भी करते हैं। जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में संतान के हाउस में चले गए तो या तो आपकी संतान नहीं होगी, संतान हो गई तो जीवन में बहुत संघर्ष के बाद में उसको जीवन में कुछ मिलेगा, या तो संतान होगी नहीं। लड़का चाहिए होता है ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, जिनके जुपिटर फिफ्थ हाउस में होता है, तो लड़का पैदा नहीं होगा, होगा तो 40 साल की उम्र के बाद में बच्चा पैदा हो रहा है।
आप समझ रहे हो? संतान होने में दिक्कत आती है। अब क्यों होता है? जुपिटर अगर 5th हाउस में बैठ गए, आपके संतान के घर में बैठ गए, तो वो व्यक्ति को एक्स्ट्रा टेंशन और वरीज़ दे देता है कुछ भी करने के लिए। और ज़्यादा टेंशन उनकी बढ़ जाती है कि मेरा बच्चा कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा? जबकि समय आने पर सब कुछ हो भी रहा होता है, शादी भी उनके समय आने पर हो रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, प्यार भी बहुत अच्छे से उनको उनका पार्टनर करता है, लेकिन फिर भी वो लोगों की एक्स्ट्रा टेंशन ले लेता है, जिससे उनकी बॉडी जो है उनको हेल्प नहीं कर रही होती एक अच्छे ऑफस्प्रिंग को इस दुनिया में लाने के लिए। अब यहाँ पर हमने अस्त की बात करी, रेट्रोग्रेड की बात करी है, डायरेक्ट की बात करी है, वक्री और मार्गी की बात करी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु जो है वो हमेशा उल्टी चाल चलेंगे या फिर अपनी गति से धीमे चलते ही हैं। यहाँ पर सन और मून हमेशा डायरेक्ट। रेट्रोग्रेड का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? यदि कोई भी प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड है, अगर उसकी गति धीमे हो गई है, यानी कि वो पीछे चल रहे हैं, वॉट एवर यू कैन स्पीक अबाउट दैट प्लैनेट, बेसिकली वो अपनी 3 टाइम्स ज्यादा अच्छी चीजें आपको प्रदान कर रहे हैं जो आपको पता ही नहीं लग रहा है। यदि जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड है तो उन्होंने 3 गुना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन भी दे दी, आपको मदद भी कर दी है, पूरा फोकस उनके जो है ना आप ही के ऊपर है, उनकी गति धीमी है, वो हर चीज में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट है, सपोज करिए शनि प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, अब ये बुरे प्लैनेट्स में भी काउंट होते हैं। बुरे प्लैनेट्स में काउंट होने की वजह से जिनको आप पापी क्रूर ग्रह भी बोलते हो, अगर वो ऐसे रेट्रोग्रेट हो रहे हैं आपकी कुंडली में, तो वो आपको 3 टाइम्स बैड रिजल्ट दे रहे हैं, बुरे रिजल्ट दे रहे हैं। शुभ प्लैनेट है, उसकी शुभता और बढ़ जाती है, ऑस्पिशियस और ज्यादा वो हो जाते हैं। और अगर वो अशुभ प्लैनेट है तो उसकी अशुभता और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही रेट्रोग्रेड काम करता है, 3 गुना ज्यादा रिजल्ट शुभ प्लैनेट आपको देंगे अगर वो रेट्रोग्रेड है, 3 गुना बुरे रिजल्ट बुरा प्लैनेट आपको देगा अगर वो रेट्रोग्रेड है। यही रेट्रोग्रेड का मतलब होता है। सपोज करो मरकरी आपका रेट्रोग्रेड है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका ब्रेन, आपका मेंटल फॉग, आपकी मेंटल क्लियरिटी आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देगी। आपकी स्किन पर आपको बहुत सारे इश्यूज आप फेस करोगे, ब्लैक पैची स्किन फेस करोगे। उसी के साथ में हर किसी की बात सुनने में, उसको समझने में आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना, बस बचपना, चंचल, इनर चाइल्ड जो है आपका एक्टिवेटेड बहुत ज्यादा रहता है। और इसीलिए आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। हर हर महादेव।